वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। लेकिन मुसलमानों, हम खुशी करें, नाजायज काम न करें, इसलिए कि तुम पर ऐसी आफतें, ऐसी बलाएं टूट पड़ी है कि अगर तुम उससे निपटना भी चाहो तो नहीं निपट सकते। मेरा अल्लाह फरमाता है वमा अस्साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुश्किलें और मुसीबतें आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। हमारा हाल ये है, जब तक कि कमाए हुए पूरा पैसा मेरी कौम का नौजवान खत्म नहीं कर देता, उस वक्त तक वो ड्यूटी पर नहीं जाता और गुनाहों के अड्डों को आबाद करता रहता है। खुदारा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करो, अपने आप की फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो। आप बताएं, अगर इस तरीके से फजूल खर्ची तुम करते रहे तो तुम अपने बच्चों की तालीम पर कब तवज्जो दोगे? लोग कहते हैं कि मुसलमानों के पास पैसे नहीं है इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, तुम्हारे बच्चे जाहिल और गवार रहते हैं, तो गुर्बत तुम्हारे घर से नहीं निकलती। अगर एक शख्स अपने बच्चे को पढ़ाए, उसको तालीम हासिल करवाए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं 10 साल अगर एक बंदा मेहनत करे अपने बच्चे को पढ़ाने पर, इंशाअल्लाह 10 साल के बाद उसकी गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा होगा तो वो बच्चा जो है अपने माँ बाप की गुर्बत के दूर करने का जरिया बन जाएगा। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम कहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं पढ़ाने के लिए। जिस कौम के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, वो कौम का करोड़ों रुपया तो फिल्म खानों में जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो ज़िना के अड्डों पे जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो गुनाहों के अड्डों पे जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो शराब के ऊपर खर्च हो रहा है। आप कैसे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है? अल्लाह ने हमें बहुत दिया है। अगर हम अपनी अल्लाह की दी हुई दौलत को सही राह में खर्च करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तरक्की कर सकते हैं। आज के दिन, ईद के दिन, ये पैगाम है कि अगर हमें आधी रोटी खाना पड़े तो खाएं, हमें एक दिन में एक टाइम का खाना खाना पड़े तो एक टाइम का खाना खाएं, 2 टाइम का खाना तर्क कर दें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। खास तौर पे स्कूल, कॉलेजेस, अपने बच्चों को पढ़ा करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। जब तक के कौम मुस्लिम तालीम हासिल नहीं करेगी, ये कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम दुश्मन अनासिर ने यह मंसूबा बना लिया है, इनको जाहिल रखो, जाहिल रखेंगे तो ये गरीब रहेंगे, और जब गरीब रहेंगे तो यही बैतुल खला साफ करेंगे। वो कौम जिसने इस मुल्क में 1000 साल तक हुकूमत की है, अब उस कौम से बैतुल खला साफ करवाने का मंसूबा है। और क्यों? ताकि तुमको जाहिल रखा जाए, अनपढ़ रखा जाए। खुदा के लिए अपने शौक पे कंट्रोल करो, खुदा के लिए फजूल खर्ची पे कंट्रोल करो, अपने बच्चों को पढ़ाने का अज़्म करो। अगर आज की इस महफिल में मेरा कोई भाई ये तय कर लेता है कि मुझे एक वक्त का खाना पड़े तो मैं खाऊंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को आला डिग्री दिलाऊंगा। लोग कहते हैं नौकरी तो हमें मिलती नहीं, हमारे साथ तो तासुब किया जाता है, फिर हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं? याद रखें, अपने बच्चों को ऐसी क्वालिटी दे दें कि दुनिया मजबूर हो जाए, तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं ढूंढना पड़े, नौकरियां तुम्हारे बच्चों को खुद तलाश करें। हमारा ये मिजाज होना चाहिए। और फिर हम नौकरी के लिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को डिग्री इसलिए दिलवाते हैं ताकि हमारे बच्चों के अंदर क्वालिटी पैदा हो, हमारे बच्चों के अंदर शऊर पैदा हो, हमारे बच्चों के अंदर संजीदगी पैदा हो। मुसलमान फजूल खर्ची से परहेज करे और मुसलमान जो है अपनी दौलत को ज़ाय करने से परहेज करे। अल्लाह तुम्हें बहुत देता है लेकिन तुम उसकी कदर नहीं करते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कहने की बहुत सी बातें हैं, लेकिन बात इतनी है, मेरी तकरीर से ज्यादा आपका वक्त कीमती है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल नहीं दूंगा। बस एक बात कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, वरना आपको हर साल यहाँ आना है। आपका यह मिजाज ना बन जाए कि जमात तो ताखीर से होती है तो हमने देर से जाना है। नहीं, मैं 5 मिनट तकरीर कम करूंगा, चलेगा, लेकिन हम अपनी ईदगाह के मिजाज को बनाना चाहते हैं। इसलिए बनाना चाहते हैं कि यहाँ साल में 2 मरतबा आपको जमा होना है। हर बंदा ये सोच करके आए कि हम जाएंगे और वक्त पे जमात खड़ी हो जाएगी, किसी का इंतज़ार नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये मिजाज आपका बने। बस मैं अपनी गुफ्तगू को ये कहते हुए ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, तुम शैतान के पीछे न चलो और आप शैतान के पीछे न चलें। शैतान आज पूरी ताकत लगा देगा, पूरा जोर लगा देगा। कितना अफसोस है ना कि मुसलमान जो साल भर तक के गुनाहों से बचा रहा, हजाम की दुकान पे दाढ़ी मुंडाने के लिए अब भीड़ होगी, टिकट
फिल्मों के खरीदने के लिए भीड़ होगी। सोचो उस वक्त तो रसूल पाक के दिल पे क्या गुजरेगी। तुम्हारे नबी तो जिंदा है ना, तुम्हारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी जिंदा हैं। तुम्हारे हमारे रसूल जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो रसूल जिंदा हैं, और वो हमारी जान से ज्यादा करीब है, वो हमारी जान से ज्यादा करीब है। तो हम जो कुछ करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम वो सब कुछ देखते हैं। तो बताओ, ईद के दिन अगर माँ का दिल दुखाओगे तो तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। ईद के दिन अगर तुमने रसूल पाक का दिल दुखाया तो तुम्हारे रोजों का हाल क्या होगा, तुम्हारे सदका फित्र का हाल क्या होगा, तुम्हारी इबादतों का हाल क्या होगा। इसलिए खुदा के लिए जब भी शैतान तुम्हें गुनाह की राह पे ले जाने की कोशिश करे तो दिल में सिर्फ एक तसव्वुर कर लेना, हुजूर मुझे कब्र अनवर से देख रहे हैं। अगर वो नाराज हो गए तो दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रही तकरीर तो आप तो मुझसे हमेशा सुनते ही रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हक कहने, हक पर अमल करने, उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।